लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया आप सब परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने के लिए कि खुदावंद ने आपको सुरक्षित रखा, आपके घर, आपके बेटे, आपकी बेटियों को, आपके जीवन को परमेश्वर ने संभाला है। तो आज उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आज मनुष्य का जो प्राण है बहुत ज़्यादा चिंतित करता है, बहुत ज़्यादा उसकी आत्मा आज व्याकुल है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। कि इस बात को याद रखिएगा कि आपके जीवन में परेशानियां तो बहुत आएंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत सारी समस्या अभी भी आपके जीवन में है। तो खुदावंद का वचन कहता है कि देख मैं तेरे जीवन में किस तरीके से काम करता हूँ और तुझे आशीष और तुझे बरकत देता हूँ। तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद ने आपको जीवन में बहुत सारी चीजें दी हैं। आज उस परमेश्वर की महिमा करें कि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात्रि भर हमें सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। और आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। खुदावंद आज इनके हर प्रकार के प्राणों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और इनकी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य का जो प्राण है आज हमें जानना है कि कैसे काम करता है। क्या आज हमारे जीवन में उलझन है, घबराहट है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि प्राण आत्मा का चेतना है, यह व्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन के लिए है। इस बात को याद रखिएगा, व्यक्ति और व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आपका प्राण आपके शरीर के लिए है। इसीलिए बाइबल आज एक सूखे प्राण, एक कथित प्राण के विषय में बताती है। जैसे यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 31 और 25 में लिखा है, एक प्यासा प्राण। और जिस तरीके से हम इस बात को समझते हैं कि एक सूखे जान जिसकी होती है, जिसका प्राण होता है, उसमें जान डाल देती है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मुर्दे जिंदा होते थे, लंगड़े ठीक होते थे, बहरे सुनने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, और अनेक प्रकार की बातें होती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए भजन संगीता अध्याय 42 और 2 में लिखा है, यहाँ पे क्या कहा राजा दाऊद ने कि एक शोकित प्राण। और आयुब के पुस्तक अध्याय 30 और 25 में लिखा हुआ है, एक प्रेम करने वाला प्राण जो होता है। इस बात को याद रखिएगा। और श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण मनुष्य का एक ऐसा भाग है जो आत्मा और शरीर के मध्य में है। इस बात को याद रखिएगा, जो शरीर और आत्मा, आपका जो प्राण है, एक मध्य है। इसलिए आज जो खुदावंद का वचन आपके जीवन में दिया है, आपको बहुत सारी बातें आज परमेश्वर ने आपको दी। आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण दो संसारों को जोड़ देता है। इस बात को याद रखिए, प्राण जो होता है दो संसारों को जोड़ देता है। अब आप पूछेंगे कैसे? कि जैसे आज मेरे प्राण है, जान है, और उसी तरीके आपके पास है। तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि प्राण दो संसारों को जोड़ देता है, शरीर और आत्मिक। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने बताई है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर की योजना है, जो आत्मा के पवित्र वास हमारे जीवन में होता है, जो आज हम श्वास लेते हैं, आज हम जीते हैं, आज हम बहुत अच्छी बातें सोचते हैं, समझते हैं और श्वास लेते हैं, जीते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि सब मेरा दिया हुआ है। इसीलिए मनुष्य के प्राण उद्धार करने के लिए है। इस बात को याद रखिए, जो मनुष्य का प्राण है उद्धार करने के लिए मसीह की जो सलीब का मतलब क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 39 में लिखा है, पर विश्वास करने वाले हैं जो प्राण को बचाएंगे। हालेलुया। आज जो अपने प्राण को नहीं खोना चाहता है, वो आज अपने परमेश्वर को याद करें और उससे विनती करें, निवेदन करें। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष
आपको बरकत देने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, अय्यूब के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, अध्याय 1 और वचन नंबर लिखा हुआ है 21 में, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है वो कौन है? वह परमेश्वर है, वह यीशु मसीह है, वही एक रास्ता एक मार्ग है। भजन संगीता अध्याय 39 और वचन नंबर लिखा हुआ है 8 में, यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती आज भरी है। हालेलुया। और लूका में भी बताया गया है कि हमें बताता है कि दंड के स्थान पर प्राण भटक सकता है। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 18 और 12 और 13 में लिखा है, उन हर एक उपयोगी वस्तुएं जो आज हमारे जीवन में हैं, आज जो हम सुगंधित ले सकते हैं, जो आज परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रस्तुत करते हैं जिनका व्यापारी व्यापार करते हैं, सोना चांदी रत्न हीरे मोती, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं, अनेक प्रकार की बातें। आज मनुष्य के प्राण जो आज आप देख रहे हैं, मनुष्य का जो प्राण है और जो क्षण भर का आनंद है, अपने प्राणों का दांव पर लगा देते हैं। किसके लिए? आज हम अपने जीवन के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। आज हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत चांदी चाहिए, बहुत सोने चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस चीज के लिए नहीं कहा कि तुम व्याकुल रहो, तुम परेशान रहो अपने प्राण को लेकर के। इसलिए आपको याद रखना है कि खुदावंत का वचन आपके जीवन में क्या कहता है और क्या आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए जो मनुष्य का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, किसी ने कहा कि मनुष्य मिट्टी में परमेश्वर द्वारा फूंकी गई श्वास है। ये हकीकत है। क्या कहा? जो आपको परमेश्वर ने मिट्टी में बनाया है और मिट्टी में श्वास को फूंका और आप जिंदा हैं, आज आप श्वासें ले रहे हैं। जो आपका शरीर है ना, एक मिट्टी का पिंजड़ा है, इस बात को याद रखिएगा। और जिस दिन आपका प्राण इस शरीर से निकल जाएगा, उस दिन आप जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुंदर सा आज आपको पिंजड़ा दिखता है, वो मनुष्य का शरीर दिखता है, वो क्या है? एक मिट्टी है। क्या है? एक मिट्टी है। और परमेश्वर ने इस मिट्टी में सांस फूंका है, तब जाके आप जो शरीर समझते हैं, ये एक मिट्टी का पिंजड़ा है। और जिस दिन आपका प्राण खत्म होगा, आपका प्राण, आपकी आत्मा निकलेगी, उस दिन आप मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा जो मैंने दिया है, आज वो हर एक प्रकार से गलत कार्यों को कर रही है। खुदावंत का वचन कहता है, जिसके पास समय नहीं होता है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। यूहन्ना अध्याय 4 और 24 में लिखा है, और मनुष्य की आत्मा वह भाग है जो सबसे अधिक परमेश्वर से सदृश होता है, या हमारे उद्धार का निश्चय आज प्रकट होता है। रोमियो अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सबोपदेशक अध्याय 12 और 7 में लिखा है, यह भी हमें सिखाया गया है कि मृत्यु होने पर शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। तब मिट्टी ज्यों के त्यों पड़ी रहेगी और वो मिट्टी में मिल जाएगी। आज आप देखते होंगे, बहुत धनी लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत छोटे लोग, बहुत गरीब लोग, बहुत कुछ, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, वो भी मिट्टी में मिलते हैं। और जिनके पास अरबों की दौलत, बहुत सारी दौलत है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो भी मिट्टी में मिलेंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको सांसें, आपको जीवन देता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते, घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारे
हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी, यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से, आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता है यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में हैं यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर
प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं
हैं और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।